अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखें और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सारम बर्नी केस क्या है और एक आम बंदे के लिए इस वीडियो को देखना क्यों लाजमी है। एक आम सादा बंदा कैसे फंस सकता है, पाकिस्तान में अडॉप्शन का कानून क्या है और क्यों गलत कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। इससे हटकर हम ये भी खुलासा करेंगे कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट क्या है, सेक्शन 10, 12 और सेक्शन 25 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट क्या कहता है। ये सारी सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम देखेंगे, लेकिन पहले वीडियो क्लिप देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो आपने मेरी आगे वीडियो देखनी है। आप पहले वीडियो क्लिप देखिए, फिर इंशाल्लाह हम उसका खुलासा करेंगे। इंसानी स्मगलिंग का मुकदमा। कराची की अदालत ने सारिम बर्नी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मुलजिम सारिम बर्नी हर जगह झूठ बोल रहा है। मुलजिम ने कहा था हया नामी बच्ची के वालिदैन उसे खुद छोड़ कर गए थे। हया की वालिदा का बयान है कि अपनी बच्ची को लेने गई तो सारिम बर्नी ने भगा दिया। मुलजिम पर 20 से ज्यादा बच्चों की स्मगलिंग का इल्जाम भी है। बड़ी खबर आपको देंगे। सारिम बर्नी के खिलाफ दस्तावेज में रद्दोबदल और इंसानी स्मगलिंग का केस FIA ने उबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया है। सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल सिंध रजिस्टर्ड ही नहीं है। चालान में कहा गया है सारिम बर्नी ने अदालत में इस बात का एतराज भी किया कि उन्होंने एक बच्ची के $30,000 जो है वो वसूल किए। चालान में FIA साहब ने यह भी कहा है कि जो दीगर शरीक मुलजमान हैं बसालत अली खान और उमैरा, उन्होंने जानबूझकर बच्चे के नाम तस्वीर किए, जबकि फैमिली कोर्ट ने जमा करवाए से भी असल वालदैन के नाम जो है वो शामिल नहीं किए गए। जो तीन जो गवाहान के 64 के बयान थे वो भी FIA ने जो है वो पूरी चालान का हिस्सा बनाए हैं, जिसमें जो गवाहान थे उनका जो है बयान में ये कहना था कि जो बच्ची थी उसको डॉक्टर मरिया के जरिए दूसरा खातून को जो है वो पैसे देकर फरोख्त किया गया था। 6 लाख रुपए उससे तलब किए गए थे। उसके साथ साथ FIA ने ये भी जो है वो मुख्य हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ। मुझे ये बताइएगा क्या मामला है? ये बड़ी तशवीशनाक खबर थी कल जब आई, तो देखिए शॉकिंग जिसे कहते हैं। शॉकिंग थी, लेकिन ये अब जिनको मालूम है उनके लिए शॉकिंग थी। गुज़िश्ता 2 माह से इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है 2 माह से इस पर तहकीकात कर रही थी और अमेरिका से ही इसकी पहली कंप्लेन जो है वो पाकिस्तान को मौसूल हुई थी। और ज़राए ये कहते हैं कि जो अमरीकी एक इदारा है उसने एक जोड़ा जो है उसको हिरासत में भी लिया और उनसे भी तहकीकात जारी है और वहीं से कंप्लेन पहली लॉन्च हुई थी। 2 माह से इस पर तहकीकात जारी थी। 25 में से 17 बच्चे ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं है, जिनकी दस्तावेज़ात में कुछ घपला है FIA के मुताबिक। और उसी बेस पे तहकीकात के बाद FIA पहले तहकीकात करती फिर हिरासत में ली थी। तो कल जब दुबई से पाकिस्तान जैसे ही पहुंचे तो उनको हिरासत में लिया गया है और मुबैना तौर पर एक FIA ज़राए के मुताबिक कि एक यहाँ से भी मुद्दई सामने आ गया है जिससे 10 लाख रुपए देकर बच्ची ख़रीदी गई थी। उस बच्ची को फिर उसके बाद अमेरिका ट्रांसफ़र किया गया। तो ये सारी चीज़ें तहकीकात अभी जारी है और मुमकिन तौर पर जो एक FIA ने FIR की है 126/2024 उसमें मज़ीद कुछ नाम भी हो सकते हैं। तो इसीलिए FIR सीज़ की गई है ताकि वो लोग ना तो ज़मानत ले सकें ना ही मुल्क से भाग सकें। उनकी गिरफ्तारियाँ भी मुमकिन तौर पर अमल में आएंगी। आई होप कि आपने ये वीडियो देख ली होगी। अब मैं आपको सारम बर्नी ट्रस्ट केस के बारे में थोड़ा सा हिंट देता हूँ और उसके बाद हम अपने मेन पॉइंट्स पे जाएंगे, वो पॉइंट को जो आपको इस किस्म के मसले से बचा सकते हैं। सारम बर्नी ट्रस्ट केस बेसिकली सारम बर्नी ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है कि जो मतलब यतीम बच्चों की या उन बच्चों की कफालत करता है कि जिनके वालिदैन उनका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब तो इसकी रजिस्ट्रेशन में भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या आया ये ट्रस्ट एक्ट 2006 के तहत ये रजिस्टर्ड भी है या नहीं, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं अपने मेन पॉइंट्स पे जाता हूँ कि पाकिस्तान में अडॉप्शन का कानून क्या है। तो पाकिस्तान में अडॉप्शन का कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है। कोई भी अब वालिद या वालदा या वालदैन पेरेंट्स अपने बच्चे को एज सच डोनेट नहीं कर सकते कि ठीक है जी मेरे जो वल्दियत है या जो पेरेंटल जो राइट्स हैं वो मैं बिल्कुल ख़त्म करता हूँ और किसी ऐसे बंदे को देता हूँ कि जो बच्चा अडॉप्ट करना चाह रहा है। इस हवाले से एक मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि एक अडॉप्शन डीड बना ली जाती है और उस पर जो है वो ये लिख दिया जाता है कि ठीक है जी आज से मेरे जो पेरेंटल हकूक़ हैं या जो फ़राइज़ हैं वो मैं माफ़ करता हूँ या मैं उससे बरी ज़िम्मा होता हूँ। और जो बच्चा अडॉप्ट करना चाह रहा है उस बंदे को सारे पेरेंटल हकूक़ जो है वो हासिल हो गए हैं। तो इस किस्म की एक अडॉप्शन डीड बना ली जाती है और उसके बाद फर्दर जो है वो बच्चा डोनेट कर दिया जाता है। अब इस पर मतलब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी हैं कि जिनमें बाकायदा कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हकीकी वालिद और वालदा के दरमियान यानी कि मियाँ बीवी के दरमियान जब तनाज़ा बनता है हक महर को ले के, डावरी आर्टिकल्स को ले के और बच्चों को ले के, तो कई दफ़ा वालदा कहती है जी ठीक है मैं अपने बच्चे जो है वो मेरे पास रहेंगे और मैं अपना हक महर वगैरह सारा कुछ छोड़ती हूँ। तो वालिद वल्दियत जो है वो बच्चा वल्दियत से नहीं निकलता उस ऐसे स्टाम्प पेपर से, वो भी एक किस्म की अडॉप्शन डीड ही होती है। या कई दफ़ा वालिद कहता है कि ठीक है मैं सारा का सारा हक महर देता हूँ लेकिन ये है कि बच्चे मेरे पास रहेंगे। तो इस किस्म का जो स्टाम्प पेपर होता है वो भी अडॉप्शन डीड में ही जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट्स हैं
कि इस किस्म का जो स्टाम्प पेपर है उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है और बच्चे जो है वो कभी भी वालदा से नहीं छीने जा सकते। तो अगर हकीकी वालदैन यानी कि बीवी, हकीकी मियाँ और बीवी के दरमियान इस अडॉप्शन डेट को नहीं माना जाता या वो मशकूक हो जाती है या इस पॉइंट पे मतलब जो है वो फ्लक्चुएशन रहती है हमेशा जजमेंट्स को लेके, सुपीरियर अथॉरिटीज़ को लेके, तो एक वो ट्रस्ट के जिसका एक बच्चे के साथ वैसे कोई खूनी रिश्ता है ही नहीं, तो उस ट्रस्ट के पास ऐसी अडॉप्शन डेट का होना उसकी क्या वैल्यू होगी। तो अडॉप्शन का कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है, लेकिन जहाँ पे बच्चों की वेलफेयर का मामला हो यानी कि बच्चों की फलाह बहबूद का मामला हो, तो वहाँ पे हमारे पाकिस्तान में एक कानून है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890। तो उसके तहत बाकायदा जो है वो बच्चों की गार्डियनशिप का जो है वो सवाल उठाया जा सकता है या गार्डियनशिप जो है वो ली जा सकती है। अब उसमें यह है कि मैं थोड़ा थोड़ा हिंट आपको दूंगा, और अगर फ़र्ज़ किया आपने मुझे कहा कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का खुलासा आप करें और एक एक सेक्शन ऑफ लॉ में पढ़ के समझाएं सुनाएं, तो इंशाल्लाह मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स की रोशनी में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। सरेदस जो है वो मैं सारम बर्नी केस के हवाले से जो है वो थोड़ा सा खुलासा करने जा रहा हूँ ताकि आप ऐसे मसाइल से बचें। अब 17 बच्चे जो है वो सारम बर्नी ट्रस्ट केस के हवाले किए गए, कुछ को बेचा गया सारम बर्नी ट्रस्ट को, या कुछ ऐसे थे कि जिनको वैसे ही वालिदैन की तरफ से दिया गया, ट्रस्ट के हवाले किया गया कि ठीक है जी आप बच्चों को पालने, हम इनका खर्चा मेडिकल वीर एंड टीयर और इससे हट के जो है वो इनके मुख्तलिफ अखराजात हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ट्रस्ट के जब हवाले किया गया उन बच्चों को, तो आगे इस ट्रस्ट ने अमेरिका में और मुख्तलिफ जो है वो जगहों पे इन बच्चों को बेचा, ऐसा इल्ज़ाम है सारम बर्नी ट्रस्ट पे। तो ये केस है। अब अगर वालिदैन जो है वो किसी ट्रस्ट के हवाले बच्चे को करना चाह रहे हैं या अपने बच्चे को उनके पास अगर खर्चा नहीं है तो किसी और बंदे के हवाले करना चाह रहे हैं, कोई फैमिली अडॉप्ट करना चाह रही है, तो आपने करना क्या है कि आपने अडॉप्शन डीड बेशक आप लिख भी लें, लेकिन उसमें यह है कि एक गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का सेक्शन 10 है और सेक्शन 7 है बेसिकली, और सेक्शन 10 में उसकी सारी तफसीलात हैं कि आपने बच्चे के कवायद कैसे लिखने हैं, बच्चे का जो बच्चा दे रहा है उसके साथ क्या खूनी रिश्ता है, जो बच्चा ले रहा है उसके साथ क्या खूनी रिश्ता है। तो सेक्शन 7 के तहत जो है वो दरखास्त दी जाती है 7 to 10 के तहत, और उसमें यह है कि अगर फ़र्ज़ किया आप अपना बच्चा देना चाह रहे हैं तो आप जो फैमिली लेना चाह रही है बच्चा, उससे आपने कहना है कि आपने गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के सेक्शन 10 के मुताबिक जो है वो आपने दरखास्त देनी है कोर्ट में, तो हम वहाँ पे जाके बयान दे देंगे। उसका फ़ायदा क्या होगा आपको? उसका फ़ायदा ये है कि जब वो दरखास्त देगी फैमिली जो अडॉप्ट करना चाह रही है, तो कोर्ट दरखास्त के बाद बाकायदा नोटिस करती है उस पार्टी को कि जिसका वो बच्चा है और हबाश तैयार भी देती है, तो आपने अपील हो जाना है। वहाँ पे कोर्ट आपसे पूछती है जी इस दरखास्त पे आपको कोई उज़्र एतराज़ है या नहीं है, तो आपने वहाँ पे कहना है कि ठीक है जी हम अपना बच्चा देना चाह रहे हैं क्योंकि हम इसका मेडिकल वेयर एंड टेयर या इसकी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे, इसकी एजुकेशन को हम पूरा नहीं कर पा रहे, इसके अखराजात हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लेकिन जो हालात वक़ियात होते हैं वो एक जैसे नहीं रहते, हो सकता है कि इन फ्यूचर आप जाके बिल्कुल ठीक हो जाएँ, तो वो फिर एक जो खून की तड़प होती है वो दोबारा उठती है। तो आप वहाँ पे इस तरह से है कि जब कोर्ट आपसे पूछेगी तो आपने कहना है जी ठीक है हमें कोई इतराज़ तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमारी महीने में 1-2 दफ़ा मुलाकात तय भी कर दी जाए। तो कोर्ट जो है वो उस बंदे को गार्डियन अपॉइंट तो कर देगी, लेकिन उसकी मद में वो बाकायदा श्योरिटी भी लेती है 4 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख रुपए की। ठीक हो गया? यानी कि वो बंदा जो बच्चा या बच्ची अडॉप्ट करना चाह रहा है, कोर्ट उसको कहेगी कि आप अपना एग्जामन भी लेके आएँ। ठीक हो गया? वो जामिन लेके आएगी पार्टी, तो कोर्ट उस जामिन को बाउंड करेगी कि हम जब चाहेंगे ये जो बच्चा अडॉप्ट करने जा रही है फैमिली, इसने जो है वो इस बच्चे को या बच्ची को कोर्ट में पेश करना है। ठीक हो गया ना? वो किसी भी पर्पज़ के लिए बुला सकती है, जो सही वालिदैन है, ठीक हो गया ना, वो दरखास्त भी दे सकते हैं कि हमारी मुलाकात नहीं हो रही या मुलाकात करना चाह रहे हैं या फलाम पर्पज़ के लिए हम बेटे को बुलाना चाह रहे हैं, या कोर्ट अपने सो मोटो एक्शन के तहत जो है वो बेटे को बुलाना चाह रही है, बच्ची को बुलाना चाह रही है। तो कोर्ट जो है वो जामिन को कहती है कि इसने हर तारीख पे, जिस तारीख पे हम बुलाएंगे आपने बच्चा पेश करना है, हम जब चाहें। ठीक हो गया ना? तो बच्चा पेश करना है, ये अगर पेश नहीं करेगी तो आप बाउंड हैं, आप पेश होंगे नहीं, तो आपने जो शोट दी है 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, आपकी वो शोटी जब्त हो जाएगी। ठीक हो गया ना? तो आप अगर गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत उस पार्टी को कहेंगे कि आप दरखास्त देनी है, तो वो जो पार्टी होती है वो बाउंड हो जाती है। ठीक हो गया ना? इन फ्यूचर वो बच्चे या बच्ची को विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट कहीं पे भी नहीं लेके जा सकती। अब सारम बर्नी ट्रस्ट ने क्या किया कि एडॉप्शन डीड्स लिखवा के, ऐसा इल्ज़ाम है, और फिर आगे बच्चों को फर्दर जो है अमेरिका जिन फैमिली के पास बच्चे नहीं थे उनको बेचती रही और डॉलर्स में जो है वो पैसे
ये कमाते रहे, ऐसा इल्ज़ाम है। अब अगर गार्डियन एंड वार्डन के तहत ये सारा प्रोसेस होगा तो कोड ये कहती है कि एक तो बच्चा हम जब चाहेंगे बुला सकते हैं और देख सकते हैं कि बच्चे की सही परवरिश हो रही है या नहीं हो रही। और फर्दर अगर आपने फ़र्ज़ किया उस बच्चे की हद तक कोई फ़ैसला लेना है तो आपने विदाउट गेटिंग परमिशन ऑफ द कोर्ट आपने कोई ऐसा काम नहीं करना, यानी कि आपको पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो आप जब भी अपना बच्चा दें तो उसको आपने सेल नहीं करना, आपने गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत उस पार्टी को कहना है कि आप दरखास्त दें तो हम आप जाके बयान दे देंगे। इन फ्यूचर अगर फ़र्ज़ किया आपके हालात वाक़यात ऐसे हो जाते हैं कि आप उस बच्चे को पा सकते हैं तो आप दोबारा एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि अब बच्चे की जो कस्टडी है हमारे वाले की जाए, कि तब हम ऐसी सूरत हाल में, ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं थे कि हम उस बच्चे को पालें, लेकिन अब हम ऐसी कंडीशन में आ चुके हैं कि हम बच्चे को पा सकते हैं। ठीक हो गया ना। तो सारम बनी ट्रस्ट केस में ऐसा ही हुआ। ठीक हो गया। अब आगे फर्दर क्या मोड़ उसका बनता है, क्या जो है वो आगे सिचुएशन बनते हैं, इंशाल्लाह मैं गाय बगाए आपको बताता रहूँगा। सर दस मैंने कहा जी आपको थोड़ा सा ना वो होनी चाहिए गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के बारे में और एडॉप्शन डीड के बारे में। अगर आपने मुझे कहा तो वो सेक्शन 7 से लेकर 10 तक की जो दरखास्त होती है वो मैं आपको बताऊँगा। और इसमें आगे फर्दर जो है वो सेक्शन 12 भी है, सेक्शन 25 भी है गार्डियन वार्ड एक्ट का, वो इसके साथ थोड़ा सा लिंक करता है लेकिन ज़्यादा इंटरलिंक नहीं है। वैसे मैं बताता हूँ कि जब मियाँ बीवी के दरमियान कुछ झगड़ा होता है बच्चों को लेके तो सेक्शन 25 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के तहत दरखास्त दी जाती है कि बच्चों अगर वालदा के पास हैं तो वालिद अगर दरखास्त लगाना चाहे तो वो कहता है जी नहीं जी वेलफेयर ऑफ द माइनर मेरे साथ लाई करती है बच्चों की, कि मैं बच्चों की ज़्यादा बेहतर तरीके से कफालत कर सकता हूँ। ठीक हो गया। और उसमें वो ग्राउंड्स बताता है कि नहीं जी वालदा के पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास ये चीज़ है। ठीक है, वालदा के पास ये सहूलत नहीं है, मेरे पास ये सहूलत है। ठीक हो गया। तो वो 25 के तहत दरखास्त देते हैं, यानी कि पार्टीज कोई भी पार्टी है, अगर वालदा है तो वो, अगर वालदा है तो वो। ठीक हो गया। और इसमें फर्दर जो है वो इंटरम आर्डर के लिए सेक्शन 12 की दरखास्त भी साथ अटैच कर दी जाती है कि जब तक सेक्शन 25 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का फैसला नहीं होता, क्योंकि उसमें बकायदा शातिर रिकॉर्ड की जाती है, फिर उसमें इन चीफ होता है, फिर क्रॉस एग्जामर जिसे हम कहते हैं जी जरा कर दिए जी आज, तो वो जरा होती है, तो वो बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। ठीक हो गया। लेकिन उसमें सेक्शन 12 की दरखास्त इसलिए दी जाती है कि जब तक सेक्शन 25 ऑफ गार्डियन वार्ड एक्ट का फैसला नहीं होता तब तक जो टेम्प्रेरी जो कस्टडी है माइनर की वो भी मेरे साथ लाई करती है, लिहाजा टेम्प्रेरी कस्टडी भी मुझे दी जाए। ठीक हो गया ना। तो ये कुछ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत बाकायदा कानून साजी की गई है ताकि बच्चों की हिफाजत की जाए। और वेलफेयर ऑफ द माइनर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इतनी जजमेंट्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, वो इसी वजह से हैं कि ये इस किस्म की कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। ठीक हो गया ना। 126 बटा मेरे हाल में 2024 FIR हुई है सारम बनी ट्रस्ट केस के अंदर। वैसे सारम बनी ट्रस्ट के साथ मेरा लेना देना कोई नहीं है, लेकिन वो जो इल्ज़ाम लगे थे उन इल्ज़ाम को देख के मैंने कहा जी चलें आपको थोड़ा बहुत बता दिया जाए कि बेसिकली अडॉप्शन का कानून और गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है क्या। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट अच्छी और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।